नवाज शरीफ अब वजीर आजम नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। पीटीआई कारकुन खुशी से निहाल, जबकि लीगी कारकुन भी गम से निढाल। जी बिल्कुल, लीगी कारकुन गुस्से में सड़कों पर निकल आए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़े केस का बड़ा फैसला आया। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद शहर लाहौर की सियासत में मिला जुला रुझान देखने में आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर खुशी से निहाल थी, जश्न मना रही थी, वहीं पर लीगी कारकुनान दिल बर्दाश्ता और मायूस नजर आ रहे थे, गम से निढाल नजर आ रहे थे। जबकि इसके साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्तलिफ शाहराहों पर भी लीगी कारकुनान मौजूद है। गुस्सा निकाला जा रहा है, ट्रैफिक को भी रोक रखा है। जी हाँ, बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। नवाज शरीफ अब वजीर आजम नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताउम्र नाअहल करार दे दिया और पीटीआई कारकुन खुशी से निहाल हैं, तो दूसरी जानब लीगी कारकुन गम और गुस्से से निढाल नजर आते हैं। लीगी कारकुन गुस्से में सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि पीटीआई कारकुनान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ढोल की थाप पर वो डांस और भंगड़े डाल रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। और अगर काफिले की बात की जाए तो वो भी खासी पुरजोश और खुश नजर आती है। और अभी आपको बताएंगे, नवाज शरीफ नाअहली के बाद एनए 120 की सीट फिर खाली हो गई है। एनए 120 पर इलेक्शन दोबारा होगा। आपको बताते चले कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। एनए 120 पर मुस्लिम लीगी उम्मीदवार कौन होगा, क्या नया वजीर आजम इसी सीट से मुंतखब होगा, बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, एनए 120 के टिकट के हवाले से पार्टी में मुशावरत भी शुरू हो गई है। प्रेडिक्शंस जारी हैं। पार्टी मुत्तफिक हुई तो शहबाज शरीफ भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको ये आगाह कर रहे हैं। नई ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, पनामा फैसले के बाद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एनए 120 की सीट फिर खाली हो गई है और एनए 120 पर इलेक्शन दोबारा होगा। एनए 120 पर मुस्लिम लीगी उम्मीदवार कौन होगा, मज़ीद तफसीलात हम लेंगे मियां दाऊद से। मियां दाऊद, बताइएगा आप इसको किस तरह से लेते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तारीखी फैसले के बाद जो है वो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ फैमिली की और नवाज शरीफ की जो सियासत है वो अमली तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मियां नवाज शरीफ जो है वो जिस हल्के से एनए 120 से मुंतखब हुए थे वो नशिस्त जो है वो खाली समझी जाएगी और अब उसके ऊपर आइन के आर्टिकल 224 के सब आर्टिकल 2 के तहत ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली का, तो उसके बाद इस हल्के के ऊपर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो नए ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमर रियाज एडवोकेट, उनसे जानते हैं कि किस आर्टिकल के तहत अब ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएंगे आमर साहब, और इसका ड्यू प्रोसेस क्या होता है ज़िमनी इंतखाबात का? जी, इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसके तहत मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। उसके बाद ये अब उसके ऑर्डर के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस मियां नवाज शरीफ को एज एमएनए डी नोटिफाई करेगा। उसके बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 के तहत वहाँ पर उस हल्के में एनए 120 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अच्छा अमर साहब, ये भी हो सकता है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है उनकी नशिस्त खाली हुई है, तो इसमें कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी किस्म का डिले कर दे या एतराज़ात आने शुरू हो जाएं किसी किस्म के? नहीं, देखें, आइन का जो आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 है वो बहुत क्लियर है इस बारे में। उसमें के 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं उस सीट पे, तो उसमें वो जो इलेक्शन कमीशन है हर सूरत इसमें पाबंद है कि 60 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवाएगा। जी, हमारे साथ मौजूद थे आमर रियाज एडवोकेट, उनका ये कहना था कि आइन का आर्टिकल 224 जी मियां दाऊद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि एनए 120 पर मुस्लिम लीग की उम्मीदवार कौन होगा, क्या नया वजीर आजम इसी सीट से मुंतखब होकर आएगा, इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा कि क्या मुशावरत हो रही है, कौन आएगा नया वजीर आजम और किस सीट से आएगा? जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद उनकी कौमी असम्बली की जो नशिस्त है एनए 120
जिससे वो मुंतखब हुए और वज़ीर आज़म जो है वो बने, ये नशिस्त भी जो है वो खाली करार दे दी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 60 रोज़ के अंदर जो है इसका इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी होगा। PMLN की जानिब से जो है वो इस पर कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि अब मरियम नवाज़ के बारे में इससे कबल जो है वो एक राय थी कि वो शायद NA 120 से जो है वो मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो नाअहली का सामना करना पड़ा। जिसके बाद अब एक और जो है वो इसमें एक जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है कि शायद अब वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस नशिस्त से जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ताहम अगर ऐसा हुआ और ये टिकट जो है वो उनको मिला और वो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे 120 से, तो फिर उस सूरत में उनकी जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है जिससे वो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो जो है उसके ऊपर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। ताहम दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि 2013 के इलेक्शन में भी इस नशिस्त के ऊपर जो है वो एक भरपूर मुकाबला उसकी जानिब से सामने आया था और उनकी उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद थी 2013 में, जिन्होंने 60,000 से ज़ायद वोट लिए थे मियाँ नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल। एक कवी इम्कान है कि PTI जो है वो इस नशिस्त से अपना जो उम्मीदवार है उसी को रिपीट करेगी और प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्हीं को जो है वो ये इम्कान है कि ज़िमनी इलेक्शन में इस नशिस्त के ऊपर PTI की जानिब से उतारा जाएगा। जी, तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस सीट पर आएँ और फिर वज़ीर आज़मशिप के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन क्या नया वज़ीर आज़म इसी सीट से मुंतखब होगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। जी, ये इस हवाले से जो है वो चूँकि वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद उनके सुबकदोश हो जाने के बाद जो है वो वज़ीर आज़म का ओहदा खाली हुआ, वफाकी काबीना जो है वो तहलील हो गई है, तो इसके साथ ही जो ही ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी होगा तो सदर मुमलिकत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे और इस पर वो दोबारा अक्सरियती जमात जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और उसको वाज़े अक्सरियत हासिल है कौमी असम्बली में, और इस वक्त उनकी 189 नशिस्तें थी, जिनमें से अब 2 नशिस्तों के ऊपर जो है उनके MNA जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके दामाद कैप्टन सफदर जो है वो नाहल हुए हैं, तो ये 2 नशिस्तों के ऊपर जो है वो सीटें खाली होंगी। तो 187 नशिस्तें बदस्तूर कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं और वाज़े अक्सरियत है, तो उन्हीं को दावत दी जाएगी कि PMLN अपना उम्मीदवार लाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उनका उम्मीदवार जो है वो बाकी मानदा जो टन्योर है उसके लिए किसी उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है मौजूदा अरकान कौमी असम्बली में से, जो कि इस वक्त जो है वो नशिस्तों पर विराजमान हैं, हुक्मरान जमात का हिस्सा हैं, या वक्ती तौर पे जो है वो इन 45 रोज़ या 60 रोज़ के लिए जो वो एक वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है और एक मुस्तकिल कैंडिडेट जो है या कोई भी जो मेन कैंडिडेट होगा PMLN का प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उसको जो है वो आगे लाया जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर NA 120 की जो नशिस्त है वो इंतहाई अहम होगी। ये ज़िमनी इलेक्शन का जो मार्का है वो इंतहाई अहम होगा और ये एक भरपूर और एक बहुत ही धुआंधार किस्म का जो है वो इंतखाबी मार्का जी बिल्कुल धुआंधार किस्म का इंतखाबी मार्का होगा। जाहिद चौधरी ये बताइएगा, शहबाज शरीफ के अलावा और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं जो NA 120 में उम्मीदवार हो सकते हैं? जी, इसका फैसला तो PMLN ही जो है वो बेहतर तौर पे करेगी कि वो किसको अब इस सीट से इलेक्शन जो है वो मैदान में उतारेगी, क्योंकि ये शुरू से 85 से जो है वो इस हल्के से जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं। हमेशा उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की या उनके जो है वो नामजद करदा उम्मीदवार ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। पहली मरतबा था 2013 का इलेक्शन के जिसमें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने NA 120 की नशिस्त जो है वो खाली नहीं की थी। इसी नशिस्त से वो कौमी असम्बली के जो है वो न सिर्फ रुकन रहे बल्कि इसी नशिस्त से वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब उनके सुबकदोश हो जाने के बाद NA 120 का ये हल्का जो है वो ये नशिस्त जो है वो खाली हो रही है और इसके ऊपर अब ज़िमनी इलेक्शन होने में जा रहा है। अब मियाँ शहबाज शरीफ समेत जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं किस जो है वो पार्टी के अहदेदार को या लीडर को जो है वो इस हवाले से जाहिद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मियां दाऊद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां दाऊद साहब से पूछते हैं, आप यहाँ पर इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं, वकला का क्या कहना है, वकला का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, या वो खुशी का इजहार कर रहे हैं या वज़ीर आज़म कौन आएंगे, क्या कहना चाहते हैं वो?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही पनामा केस का हतमी फैसला सुनाया गया और ये अनाउंसमेंट की गई कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है, और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर समेत जो बाकी जिम्मेदारान थे जो नाजायज़ असासे बनाने में और अपनी आमदन से ज़ायद असासे बनाने में मुलव्वस है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही हुक्म आया तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबरान थे उन्होंने जो है वो खुशी से नारेबाजी करनी शुरू कर दी और गो नवाज गो के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद वुकला ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर हाई कोर्ट जी, वुकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हमने बराह रास्त दिखाई भी मियां दाऊद और उनका जो मिला जुला रुझान था उस पर भी हमने बात की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं NA 120 के इलेक्शंस पे, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, दोबारा इलेक्शन का तरीकेकार क्या है और कानूनी हैसियत क्या रहेगी। जी मियां दाऊद बताइएगा, NA 120 की बात की जा रही है, इलेक्शन दोबारा होगा, वहां पर कानूनी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, क्या स्टेटस है इसका। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चूँकि अब नाअहल हो और उनकी जो NA 120 की नशीस थी उसको वो खाली समझी जाएगी और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है अब आइन के आर्टिकल 224 के सब आर्टिकल 2 के तहत इस बात का पाबंद है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर NA 120 में इंतखाबात करवाएगा और इसके लिए तमाम इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे। इस NA 122 के इलेक्शन के ऊपर, ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो असरअंदाज हो सकता है या नहीं, या इसके जो कानूनी जो पेचीदगियां हैं, कानूनी असरात जो हैं वो हो सकते हैं, और NA 120 के इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रियाज एडवोकेट। आमिर साहब, ये हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन होगा तो प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया जाएगा और क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो असरात हैं वो ज़िमनी इलेक्शन तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को करप्ट और नाअहल करार दिया है और उन्होंने कहा कि आप जो नशिस्त है वो नहीं रख सकते अपनी, तो अब वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा आइन के आर्टिकल के तहत। उसमें उसके जो असरात होंगे वो इलेक्शन में वो यकीनन पड़ेंगे। लोगों को अब ये चीज़ बराबर हो चुकी है कि ये करप्ट ख़ानदान है, इन्होंने करप्शन की है, करप्शन की बेस पे ही इन्होंने इनको निकाला गया है, तो इसके यकीनन असरात ज़िमनी इलेक्शन में भी पड़ेंगे। अच्छा, एक जो बात माजी के ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर देखी जाए तो हर ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है और यही देखा गया है कि हुकूमती जमात जो है वही ज़िमनी इंतखाबात जीतती है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई इस ज़िमनी इंतखाब के ऊपर असर पड़ेगा क्या? अब भी अवाम ऐसे ही किसी जमात के शख्स को वोट देंगे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत का एक ठप्पा लग गया है कि ये लोग करप्शन करने में मुलव्वस हैं और नाजायज़ असासे बनाने में मुलव्वस हैं? वैसे जहाँ तक हुकूमती मशीनरी को इलेक्शन में इस्तेमाल करने का काम, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि वो अपना सही रोल निभाएं और वहाँ पे जो कोई भी अगर सरकारी मशीनरी या सरकारी अहदे को गलत इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में, जैसा कि माजी में होता रहा है, तो इस चीज़ को रोकना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। और दूसरा, जहाँ तक ये अवाम की अपना राय दहिंदगान का उनका अपना हक है कि वो किस पार्टी को वोट दें, किस पार्टी को वोट ना दें, लेकिन ये अवाम को अब सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को हमने किस सिमत में लेके चलना है। अगर तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने ये सिमत हमें दे दी है कि इस मुल्क में अब करप्शन का खात्मा होना चाहिए, करप्शन माफिया है उसका अब खात्मा करना चाहिए, तो लोगों को भी ये सोच के इस ज़िमनी इलेक्शन में वोट देना चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद थे आमिर रियाज एडवोकेट, उनका ये कहना था। ठीक है मियां दाऊद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। दूसरी जानिब जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी, एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे। अभी इलेक्शंस कवर करते रहे हैं और गहरी निगाह भी रखते हैं इन तमाम तर सियासी सूरत हाल के ऊपर। जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है और ख़ास तौर पर वहाँ से जो उम्मीदवार हो उसे नाअहल करार दे दिया जाए, तो प्रोसीडिंग क्या होती है, तरीक़ेकार क्या अपनाया जाता है? जी, सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि अपने अहदे से सुबुकदोश हो चुके और कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी उनको नाअहल करार दे दिया गया, तो अब उनकी नशिस्त जो है उसको खाली
होने का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा कि NA 120 की नशिस्त खाली हो गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस नोटिफिकेशन के बाज़ाब्ता इजरा के साथ ही 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात जो है वो उनका इनेकाद किया जाएगा और इसके लिए कम अज़ कम 45 दिन का जो है वो ये शेड्यूल होगा और ये फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल जारी करेगा ताकि 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद NA 120 में करवाया जा सके। और इसके साथ ही जो PMLN है अब वो जो है वो अपनी मशावरत करेगी और अपना किसको उम्मीदवार लाती है, ये एक अहम सवाल है क्योंकि अगर इस नशिस्त से जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को ही मुस्तकिल वज़ीर आज़म बनाया जाना है तो उस सूरत में कभी इम्कान है कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शायद मैदान में खुद उतरें क्योंकि अब जो PMLN की जो इस वक्त जो फैसला साजी है उसमें उनका जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और अब तमाम जो मुस्तकबिल के सियासी फैसले होंगे उसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ की राय जो है वो बहुत मुकद्दम और अहम होगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी और मियां दाऊद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। नवाज शरीफ का नाअहली के बाद NA 120 की सीट फिर से खाली हो गई है और NA 120 पर इलेक्शन दोबारा होंगे। NA 120 पर मुस्लिम लीगी उम्मीदवार कौन होगा ये एक नया सवाल है। क्या नया वज़ीर आज़म इसी सीट से मुंतखब होकर आएगा या फिर किसी और सीट से मुंतखब होकर आएगा। पार्टी में मुशावरत भी शुरू हो गई है और पार्टी मुतफिक हुई तो शहबाज शरीफ भी उम्मीदवार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, NA 120 के हवाले से बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या नया वज़ीर आज़म इसी सीट से मुंतखब होगा या मौजूदा किसी रुकन कौमी असम्बली को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। NA 120 के टिकट के हवाले से पार्टी में मुशावरत तो शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें पार्टी अगर मुत्तफिक हुई तो शहबाज शरीफ भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आने के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, फुल जोशो खरोश दिखाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि PTI कारकुनान हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। खवातीन जो है वो भी बड़ी पुरजोश नजर आती हैं, वो भी जो है नारे लगा रही हैं PTI के हक में और इस वक्त वो रोडों पर जमा है PTI कारकुनान भी और अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आते हैं, मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आते हैं और खवातीन भी PTI के हक में नारे लगाती हुई नजर आती हैं और साथ में ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सीमत भंगड़े डाले जा रहे हैं और बहुत ही पुरजोश नजर आती है PTI। जी बिल्कुल, इशाल पुरजोश नजर आ रही है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या जवान हो, कोई तफरीक नहीं रखी जा रही। सिर्फ अपने मौक़िफ़ की तायद होने पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई और खवातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। पार्टी परचम उठाए बाहर निकल आई है, जोश जज्बे का मुजाहरा किया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले से ही मिठाइयाँ भी मंगवा ली गई थी। ढोल की थाप पर इस वक्त कारकुनान भंगड़े डाल रहे हैं और आपको बताते चलें कि खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, सीमल हलवाइयों ने तो मिठाइयाँ ज़्यादा मिकदार में पहले से ही बनानी भी शुरू कर दी थी कि फैसला नून लीग के हक में आए या फिर PTI की जानिब से आए, लेकिन मिठाइयाँ तो तकसीम होंगी और बहरहाल मिठाइयाँ तो तकसीम हो रही हैं, भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। ढोल की थाप पर ये रक्स जो आप देख रहे हैं सामने, ये PTI के कारकुनान हैं जो बहुत ही पुरजोश नजर आते हैं। खवातीन भी किसी से कम नहीं है, खवातीन भी नारेबाजी कर रही हैं और अपने जो लीडर के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, अपने हक में फैसला आने के लिए जोश दिखाया जा रहा है और खवातीन ने अपनी पार्टी के झंडे उठा रखे हैं। अगर मर्द हजरात को भी आप देखें तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गो नवाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो अब साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो जाने के बावजूद भी अभी तक उनके लिए गो नवाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं PTI की जानिब से और जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मिठाइयाँ भी खाई जा रही हैं, साथ में गो नवाज गो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। गो नवाज गो, आखिर नवाज शरीफ जो हैं वो चले गए लेकिन फिर भी नारे अभी तक लगाए जा रहे हैं। और कारकुन पैनमा फैसले पर नाखुश हैं, गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है, मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं अदालत के फैसले पर सर तस्लीम खम करते हैं। मजीद क्या कहना था उनका, ये आपको सुनवाते हैं। हकीकत है और नवाज शरीफ को इन अदालती फैसलों के जरिए जिनका हम बहरहाल एहतराम ये करते हैं कि हम अदालत को एक पूरा दर्जा देते हैं। अब ये अदालत को देखना था कि वो जो फैसला कर रहे हैं वो फैसला
उस वक्त क्यों नहीं किया गया जब परवेज मुशर्रफ की गाड़ी अदालत आते आते अस्पताल चली गई थी? वो फैसले उस वक्त क्यों नहीं किए गए कि जब फैसले जुर्रत के साथ करने का वक्त था? बहरहाल अदालती फैसला है, सरे तस्लीम हम करते हैं, लेकिन कोई भी अदालती फैसला नवाज शरीफ को इक़्तिदार से तो निकाल सकता है, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल सकता है, लेकिन ये 20 करोड़ आवाम के दिल तो नवाज शरीफ का क्या है? उनके दिलों की बात जो दिलों में जानते हैं, वो दिलों में घुसे हुए हैं, उसको आप निकाल नहीं सकते। 13 साल डिक्टेटर ने कोशिश की उनको निकालने की, वो नहीं निकाल सके। इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ हम अपनी जो ये नुकसान हुआ है इसको वापस रीगेन करेंगे और इस हुक्मरानी को करेंगे। और आपको बताएं कि पनामा फैसला सुनते ही एमपी वहीद गुल की तबीयत नासाज हो गई, सर्विसेज अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। हाजा अहमद हसन और हाजा सलमान रफीक ने वहीद गुल की अयादत भी की है। आपको बताते चलें कि पनामा फैसला सुनते ही एमपी वहीद गुल की तबीयत नासाज हो गई, सर्विसेज अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया। और आपको बताते चलें कि ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफीक ने उनकी अयादत भी की है। इस वक्त एमपी वहीद गुल मौजूद हैं सर्विसेज अस्पताल में, जहां पर उनका चेकअप किया जा रहा है। पनामा का फैसला सुनते ही उनकी तबीयत नासाज हो गई। ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफीक ने वहीद गुल की अयादत की। जी हाँ, आपसे कुछ देर कबल वहीद गुल की तबीयत नासाज होने के बायस उन्हें सर्विसेज अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी ईसीजी भी हुई और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया उन्हें। हाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफीक ने वहीद गुल की अयादत की है और ये सूरत हाल पनामा फैसला सुनते ही एमपी वहीद गुल की तबीयत नासाज हुई है। उससे जो अगर बात करें तो वो बड़े खुश नजर आते थे और उनका कहना था कि फैसला जो भी हो बहरहाल हमें मंजूर होगा, लेकिन फैसला आते ही उनकी तबीयत नासाज हो गई और उन्हें सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और उसके बाद आपको बताएंगे पनामा का हंगामा लाहौर की सड़कों पर देखा जा रहा है। शादरा में ट्रैफिक का शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, शदीद ट्रैफिक जैम है शादरा में, जहां पर पनामा का हंगामा देखा जा सकता है। एहतजाज किया गया लीगी कारकुनान की जानिब से और टायर भी जलाए गए, सड़कों को ब्लॉक भी किया गया। इस वक्त ये मनाजर आप देख सकते हैं शादरा मोड़ के, जहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, बताइएगा, ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है, इसकी वजह एहतजाज है या कुछ और? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का फैसला आया उसके बाद यहाँ पर MNA मलक रियाज, MPA गजाली सलीम भट्ट और इसके अलावा डिप्टी मेयर मुश्ताक खान मुगल की क़यादत में सैकड़ों कारकुनान ने शादरा मोड़ ब्लॉक कर दिया था और यहाँ पर जो गाड़ियों की हवा निकाल दी थी, जिसकी वजह से शादरा मोड़ पर ट्रैफिक का शदीद जो दबाव था और यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गई थी। शादरा मोड़ से गाड़ियों ने पुराने रावी पुल की तरफ रुख किया है, तो पुराने रावी पुल क्योंकि उसकी कैपेसिटी थोड़ी है, वहाँ भी ट्रैफिक जैम हो गया था। तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एहतजाज खत्म हुआ है और ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है। जी फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पनामा का हंगामा लाहौर की सड़कों पर भी नजर आने लगा है। शादरा में ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और नून लीगी कारकुनान ने टायर जलाकर वहां पर सड़कों पर एहतजाज भी किया है, जिसके बायस से ट्रैफिक की लंबी कतारें, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है वो देखने में आ रहा है। एक तरफ तो पनामा का हंगामा और एक तरफ हड़तालें जारी है, एक तरफ एहतजाज जारी है, दूसरी जानिब जो है वो ट्रैफिक भी बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। शदीद दबाव का जो है वो नजर आता है शादरा रोड पर और ट्रैफिक का शदीद दबाव होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसकी वजह जो है वो एहतजाज भी है जो नून लीगी कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है, जो उनके दुख का इजहार है, जो वो सड़कों पर टायर रखकर उन्हें जलाकर कर रहे हैं। बहरहाल पनामा का हंगामा जो है वो सड़कों पर भी, लाहौर की सड़कों पर भी नजर आने लग गया है। शादरा में ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है, गाड़ियों की लंबी कतारें और टायर जलाकर सड़कों को बंद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, टायर जलाकर एहतजाज किया गया और सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। जी, पनामा का हंगामा, लाहौर की सड़कों पर शादरा में ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं।
दूसरी जानिब नाज़रीन हम रुख करेंगे मुस्लिम लीग काफ के दफ्तर का, जहां पर जश्न का समा देखने में आ रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटेरिएट में खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है वहां पर, और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान सफदर से। ज़ीशान सफदर बताइएगा, काफ लीग के दफ्तर में भी बड़ा जोशो खरोश देखने में आया है, औरतें भी झंडे उठाए हुए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पे कारकुनान और यहाँ पे जो इनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से जश्न जारी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी दिया गया है पनामा केस के हवाले से। ये उसी सिलसिले में यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। मुखालिफ पार्टीज इसी हवाले से जश्न मना रही है। हमारे साथ कुछ कारकुनान भी मौजूद है और कुछ यहाँ पे सियासी लीडर भी मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा आज का ये जश्न किस मकसद के लिए मनाया जा रहा है? यहाँ पे ढोल धमाके और कारकुनान आपके पुरजोश तरीके से यहाँ पे शुगुल मेला लगा रहे हैं और इसके अलावा खुशियाँ मना रहे हैं, ये किस वजह से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करती हूँ आज़ाद अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि आज हक और सच का एक फैसला आया है और करप्शन के खात्मे के लिए जो एक स्टेप, पहला स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसको जारी रहना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे ख़ानदान जो चोर हैं उनकी चोरी को बेनकाब करना चाहिए। और ये आज जो फैसला आया, ये एक फर्द वाहिद के खिलाफ कोई फैसला नहीं है, ये बल्कि करप्शन के खिलाफ फैसला है कि पूरा ख़ानदान चोर है और किसी को हक नहीं पहुंचता कि जो पूरे का पूरा ख़ानदान चोर है और वो पाकिस्तान के आके उस पर हुक्मरानी करे। और पाकिस्तान के अवाम की दिल की आवाज़ है कि बकाया भी जो लिस्ट में आ रहे हैं, पनामा केस में आ रहे हैं, करप्शन में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उन सब के लिए बिल्कुल ऐसा ही फैसला करे और पाकिस्तान को करप्शन से पाक पाकिस्तान। आज आपका क्या यहाँ पे तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रही हैं इस फैसले के बाद? बड़ा मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि पहला कदम उठाया सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने के लिए ये पहला कदम है। और इंशाल्लाह ये हर पाकिस्तानी आज इतना ही दिल से खुश है, आज ईद से भी ज़्यादा खुशी का दिन है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान और इसके रहनुमा भी मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मुकदम करते हैं और ये आज खुशी का इजहार अपने ऑफिस में आकर यहाँ पे इस सूरत में कर रहे हैं। ये लोग ढोल धमाके बजा रहे हैं और इस खुशी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। जी ज़ीशान सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम रुख करेंगे वॉल्टन रोड का, जहां पर पीटीआई की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। सूरत हाल आपके सामने है कि ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, पीटीआई के झंडे भी लहराए जा रहे हैं और जश्न का समा है। जवान और बूढ़े सभी भंगड़े डाल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे, बसाम सुल्तान वहाँ पर मौजूद है। बसाम सुल्तान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मिठाइयाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वॉल्टन के ऊपर मौजूद हूँ, वॉल्टन सड़क के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर बैंक स्टॉप के ऊपर जो है वो पीटीआई के रहनुमा नासिर शाहिद लोधी की जानिब से जो है वो एक पुरवकार तकरीब रखी गई। वज़ीर आज़म को जैसे ही नाअहल करार दिया गया, ये लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और यहाँ पर इसका जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ नासिर लोधी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक और सच की फतह हुई है। आज नए पाकिस्तान की इब्तिदा हुई है। इमरान खान जो कह रहे थे नए पाकिस्तान के लिए, आज उन्होंने बुनियाद रखी थी, आज वो तमीर हो रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का खात्मा होगा। ये पूरा टोला जो है, चोरों का टोला जो है, टब्बर जैसे इमरान खान पूरा टब्बर, ये सारा टब्बर नाहल होगा और ये अडेला जेल में जाएगा और जाके ये चक्की पीसेगा। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ये इंसाफ का होगा, हक का होगा। और जो अदलिया ने जो इंसाफ दिया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, JIT को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इतने मुश्किल मरहले में ये फैसला किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये नया पाकिस्तान जो अब बनेगा वो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा और आम आदमी के लिए एक ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें गरीब आदमी एक अच्छे तरीके से ज़िंदा रह सकेगा। अब तो हमारे एक पैदा होने वाला बच्चा भी, वो भी मकरूज़ है। ये अपने लूट के पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गए हैं, इन्होंने अपने महलात बना लिए हैं और इधर गरीबों को कंगाल कर गए हैं, हर आदमी को कंगाल कर गए हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना वज़ीर आज़म की नाअहली पर जो है ये बहुत ज़्यादा खुश दिखाई जाते हैं। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जानता है, क्योंकि इमरान खान वो बंदे जिनने इतनी अपोजिशन दी हुकूमत वक्त को कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो JIT बैठी और उसने फैसला जो है वो आज वज़ीर आज़म के खिलाफ दे दिया है। जी शुक्रिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे वॉल्टन रोड पर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं
और भंगड़े डाल रहे हैं। आज सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। जब से पैनामा केस का फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशी दीदनी है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर कभी इकट्ठा हो जाते हैं, कभी मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, कभी रैली की सूरत में सड़कों पर निकल आते हैं, अपने कायद के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके मौक़िफ़ की तारीफ हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सीमा, और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर भी जैसे कि देख रहे हैं कि घोड़े भी रक्स करने के लिए लाए गए हैं और ये हॉर्स रक्स भी पेश किया जाएगा यहाँ पर। आप टीवी स्क्रीन पर भी जैसे कि देख रहे हैं। अड्डा प्लॉट लीगी कारकुनान का इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की है। मिर्जा जावेद और फौजिया काजी की क़यादत में कारकुनों के नारे हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहना है कारकुनान का। जी बिल्कुल, आपको बताते चलेंगे मनाजर भी आप देख सकते हैं रायवन अड्डा प्लॉट के, जहां पर लीगी कारकुनान ने इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया है। लीगी कारकुनान ने अपने कायद के हक में नारे भी बुलंद किए हैं। उनका कहना था कि फैसला जो भी है हम अपने कायद के साथ खड़े हैं। मिर्जा जावेद और फौजिया काजी की क़यादत में कारकुनान नारे बुलंद कर रहे हैं। साउद बट हमारे साथ हैं। जी साउद। जी साउद बताएगा रायवन अड्डा प्लॉट पर क्या मनाजर है? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले ही रायवन अड्डा प्लॉट के ऊपर मिर्ज़ा जावेद की क़यादत में एक ज़हर यकजहती के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। मुस्लिम लीग के कारकुन थे। उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ के बेशक फ़ैसला ख़िलाफ़ है, लेकिन हम नवाज़ शरीफ के साथ जो है वो खड़े हुए हैं और नवाज़ शरीफ के साथ ही खड़े रहेंगे। लीगी कारकुनान का ये भी कहना था कि जो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ लोग काम कर रहे हैं, जो इस तरह की लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ है, उन लोगों ने जो है वो JIT में अपना किरदार अदा किया और नवाज़ शरीफ को नाअहल करवाने में जो भरपूर जो है वो उन्होंने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया है। और लोगों का यही कहना था, कारकुनान का ये कहना था कि नवाज़ शरीफ चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं हैं, हम नवाज़ शरीफ के साथ करें, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं हम उनकी किसी सीट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो हमारे लीडर हैं और हम जो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे ही खड़ा हुआ हूँ। उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस कहेंगे या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हाउस कहेंगे, इसका तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन रायवन की अगर बात करूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म का जो जाती उम्रा कहलाता है, यहाँ पर जो है अभी तक कोई भी रैली या अगर इज़हार यकजहती के लिए कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। सुनने में ये आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि रायवन में जो उनकी रिहाइश का वाक़या है जाती उम्रा, वहाँ पर उसके आगे जो है वो कोई भी लीगी कारकुन या कोई भी लीगी रहनुमा यहाँ पर आगे कोई एहतजाज ना करें, कोई रैली लेकर ना आए। लेकिन फॉर द सेफ साइड पंजाब पुलिस की तरफ से अड्डा प्लॉट के ऊपर पुलिस की कुछ नफरी जो है वो तैनात की गई है। अब से कुछ ही देर पहले वो पहुँचे हैं, वहाँ पर उन्होंने पोजीशन ली है कि किसी भी ना खुशगवानी सूरत हाल से निमटने के लिए वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात कीजिए जाती उम्रा की, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो जाती उम्रा रायवन के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुकून का जो एलिमेंट है वो देखा जा सकता है। कोई भी कार कोई पहुंचा, कोई भी पार्टी लीडर यहाँ पर नहीं पहुंचा। उसकी वजह जो है वो यही देखी जा सकती है कि मना किया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो एहतजाज का दायरा कार यहाँ पर इख्तियार ना करे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर रायवन के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनसे इज़हार यकजहती के लिए कुछ ना कुछ जो है कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ, अभी तक जो है कोई भी कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचा। उसकी वजह शायद यही नज़र आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनको मना किया है कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का जो एहतजाज है वो यहाँ पर नहीं किया जाए। जी ठीक है साउथ बट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रायवन अड्डा प्लॉट से हमें अपडेट कर रहे थे जहां पर मुजाहरा किया जा रहा है कारकुनान की जानिब से। हालांकि पार्टी कारकुनान ने मना किया है कि अभी कोई भी एहतजाज नहीं करेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ लीगी MPs ने अनोखा एहतजाज भी किया है और आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ एक नून की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है मुख्तलिफ सड़कों पर। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि नाअहली के बाद रायवन रिहाइशगाह का वज़ीर-ए-आज़म हाउस का स्टेटस ख़त्म हो गया है। रायवन रिहाइशगाह को वज़ीर-ए-आज़म हाउस का स्टेटस हासिल था। इजाफी सिक्योरिटी अमले की वापसी कब मुमकिन हो सकेगी? इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा, ये एक और सवाल खड़ा हो गया। रायवन रिहाइशगाह को वज़ीर-ए-आज़म हाउस का स्टेटस दिया गया था, उसी हवाले से सिक्योरिटी भी की गई थी, अब सूरत हाल क्या होगी? जी बिल्कुल सीमल, अदालती फैसले के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को उनको सबकदोश वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया गया और उसके बाद जो है अब एक सवाल खड़ा हो गया है कि जाती उम्रा जो रायवन रोड के ऊपर है,
या इसको वज़ीर आज़म हाउस जो डिक्लेयर किया गया था, अब इसकी सूरत हाल जो है वो भी इसका दर्जा इससे वापस लिया जाएगा, क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 3000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार और अफसरान शामिल हैं, जिनमें सिक्योरिटी डिवीज़न, स्पेशल ब्रांच, एलीट फोर्स और उसके साथ साथ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें हैं और एहलकार और अफसरान यहाँ पे तैनात है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि एक SSP, 2 SPs, 9 DSPs और 100 से ज़ायद जो हैं वो सब इंस्पेक्टर और यहाँ पे जो दीगर जो अमला है वो यहाँ पे तैनात है और 3 शिफ्टों के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी डिप्लॉय रहती है। और इस हवाले से जब हमने दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनसे ये रब्ता किया और ये पूछने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म हाउस जो है इसको यहाँ पे जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी है, वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उसको वापस लाया जाएगा। तो इस हवाले से उन अफसरान का ये कहना था कि इस फैसले के ऊपर अभी वो कुछ नहीं कह सकते, जब इसका नोटिफिकेशन हो उसके बाद ये देखा जाएगा और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन अभी आपको सूरत हाल बताएं कि वहाँ पे 3000 से ज़ायद जो पुलिस अफसरान एहलकार जो हैं वो वहाँ पे 3 शिफ्टों के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर एलीट फोर्स के 400 जवान भी शामिल हैं जो वज़ीर आज़म के साथ ड्यूटी देते थे और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म के जो अहल खाना है, जिनमें उनके बेटे और दीगर जो अहल खाना शामिल हैं, उनके साथ ये पुलिस एहलकार एलीट के जो जवान थे वो शामिल होते थे। जी अच्छा इरफान मलिक, ये बताइएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अब क्या सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस एहलकार को वापस बुला लिया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस का जो स्टेटस है वो भी वापस लिया जा रहा है और गाड़ी के ऊपर से झंडे भी उतारे जा रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी भी वापस ले ली जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि जो बतौर वज़ीर आज़म जो साबका प्रैक्टिस देखी गई, जो वज़ीर आज़म जो साबका रहे हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो कानून के मुताबिक उनको भी सिक्योरिटी फराहम की जाती है, क्योंकि वो VVIP डिक्लेयर हो चुके होते हैं। जब वज़ीर आज़म होते हैं तो उसके बाद उनको VVIP डिक्लेयर कर दिया जाता है और VVIP के लिए स्टेट सिक्योरिटी जो है स्टेट के तौर के ऊपर स्टेट सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी होती है और इसी हवाले से जो उनको सिक्योरिटी है उसी तरीके से दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो ड्राइवन जाती उम्रा है ये वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर था और यहाँ पे जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए नफरी तैनात की गई थी। अब ये बात है कि अगर उनको नोटिफाई किया जाता है वज़ीर आज़म को, तो उसके बाद जो रायमंड हाउस के पास वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा था, जो जाती उम्रा को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा था, वो भी वापस लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए वज़ीर आज़म के लिए सिक्योरिटी थी उसको भी वापस बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया और इस हवाले से जब पुलिस अफसरान से बात की गई तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और उनका कहना था कि जब नोटिफिकेशन उनके पास आएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, इरफान मलिक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात की जा रही है ड्राइवन रिहाइशगाह की, जिसको वज़ीर आज़म हाउस का स्टेटस हासिल था। इजाफी सिक्योरिटी अमले की वापसी मुमकिन होगी या सिक्योरिटी फराहम की जाती रहेगी? जाती उम्रा में इस वक्त मौजूद है साउथ बट बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? वहाँ पर रायवन रिहाइशगाह पर पुलिस और सिक्योरिटी के इदारों के दस्ते तैनात थे, अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाती उम्रा में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मौजूद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। जाती उम्रा में अगर सिक्योरिटी की बात कीजिए तो अभी तक जो वो सिक्योरिटी के जो ट्रूप्स यहाँ पे लगे हुए थे वो यहीं पर बराजमान है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये नोटिफिकेशन जो है उसकी डिस्कशन तो की जा रही है कि जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली जाएगी और जितने भी वज़ीर आज़म के को प्रोटोकॉल के लिए जो सिक्योरिटी फराम की गई थी वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन अभी अंदर भी जिस तरह के मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो अभी एलीट फोर्स की गाड़ियाँ भी अंदर मौजूद हैं, बाहर सिक्योरिटी का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और अभी तक जो है वो वापसी का सिलसिला जो है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस का बोर्ड भी जो है वो वहाँ पर वैसे का वैसा ही लगा हुआ है। अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन तो शायद जारी कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का दर्जा जो है वो जाती उम्रा का ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी को ना वापस किया गया है और ना ही जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बोर्ड है उसको यहाँ से उतारा गया है। वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन अगर तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देर बाद कोई नोटिफिकेशन शायद जारी कर दिया जाएगा और अगर एक्शन लिया जाएगा तो जो सिक्योरिटी मेरे पीछे आप देख सकती हैं
है इसको वापस शायद कर दिया जाएगा। किसी भी सरकारी ऑफिसर ने यहाँ का अभी तक विजिट नहीं किया, कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट यहाँ पर नहीं है, उसके अलावा लीगी कारकुनान भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। ठीक है साउथ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, पुलिस स्क्वाड वहीं पर मौजूद है, सिक्योरिटी भी वैसी ही है, बैरियर्स भी वैसे ही लगे हैं। इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, इस हवाले से बताइएगा कि इस्लामाबाद में तो गाड़ी से झंडा भी उतार लिया गया, पीएम हाउस खाली भी कराया जा रहा है। अब लाहौर में जो जाती उम्रा पर रायवेंड हाउस है उससे जो स्टेटस हासिल था जाहिर है वो भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस एहलकार वहीं मौजूद है, तमाम स्क्वाड जो है वो वहीं मौजूद है, सरकारी मुलाजिमीन की जो फौज है वो भी अभी उसी घर में मौजूद है। ये तो बातें हैं वो जो कानून और आइन के मुताबिक हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब जो है उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और उनके जो वज़ीर आज़म जो थे मियां नवाज शरीफ, उनके सगे भाई अभी भी वज़ीर आला पंजाब हैं। तो ये कहना कि फौरी तौर के ऊपर रायवेंड जाती उम्रा, जो रायवेंड हाउस है ये जाती उम्रा, इसके सिक्योरिटी है जो उसको निकाल लिया जाएगा बतौर जो वज़ीर आज़म यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी थी, तो ये मेरा ख्याल है कि अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी इस हवाले से नोटिफिकेशन इशू होंगे, वो मुतलका इदारों तक पहुँचेंगे, और उसके बाद जब अगर कोई नया वज़ीर आज़म तैनात किया जाएगा जो उसको चूज़ किया जाएगा, अगर उनका ताल्लुक़ लाहौर से हुआ या पंजाब से हुआ, तो पंजाब में के अंदर जो यहाँ पे रायवेंड जाती उम्रा के अंदर जो सिक्योरिटी है बतौर वज़ीर आज़म की, तो उस सिक्योरिटी को दूसरे घर के अंदर मुंतकिल किया जाएगा जो अगले जो वज़ीर आज़म होंगे। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, और साउथ भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह से अभी तक सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है, उम्रा पर जाती हुई रोड पर भी, और उसके अलावा वहां पर वज़ीर आज़म हाउस पर भी इस वक्त सिक्योरिटी जो है तैनात है, वापस नहीं की गई। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है।